हमीरपुर में यति फाउंडेशन ने सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन करके आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 11 बेटियों के हाथ पीले किए, जिसकी बुंदेलखंड में जमकर सराहना हुई। यति फाउंडेशन ने सर्वजातीय विवाह समारोह में 11 बेटियों को शादी में उपहार स्वरूप घर गृहस्थी का सामान एवं आभूषण भेंट किए। इस मौके पर एसडीएम मौदहा राजकुमार गुप्ता और कस्बा थाना प्रभारी योगेश तिवारी ने नवविवाहित जोड़ों को शादी प्रमाण पत्र और शुभकामनाएं। देखिए खास रिपोर्ट अमित त्रिवेदी के साथ। ए टू जेड की टीम इस समय पहुंच चुकी है हमीरपुर जनपद के कस्बा मुस्करा में, जहां पर एक गेस्ट हाउस में सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा है। सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा है और वो भी एक संस्था द्वारा किया जा रहा कार्यक्रम है, जिसमें एक यति फाउंडेशन नाम की संस्था, जो कि समाज सेवी संस्था है, उसके द्वारा इस तरह के कार्यक्रम, जल संरक्षण जैसे कार्यक्रम, गरीब परिवार की बेटियों की शादी जैसे कार्यक्रम कई जिलों में घूम घूम कर किए जाते रहे हैं। उसी क्रम में आज कस्बा मुस्करा में एक 11 बेटियों के सर्वजातीय सम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। इस संबंध में हम बात करेंगे इस संस्था के अध्यक्ष महोदय से और जानने की कोशिश करेंगे कि इस संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम किस तरीके से और कैसे मैनेज किए जाते हैं, इसका खर्चा कैसे आता है और क्या मोटो है इस संस्था का। आइए बात करते हैं इस समय संस्था के अध्यक्ष महोदय से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, यति फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ मैं। महोदय, जैसे अभी यहाँ पर एक कस्बा मुस्करा के गेस्ट हाउस में सर्वजातीय सम्मेलन आप करा रहे हैं, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की जो बेटियां हैं, 11 बेटियों की शादी करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। क्या आपकी संस्था का मोटो क्या है और किस तरह से आपकी संस्था काम करती है? यति फाउंडेशन जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और गौ संरक्षण के क्षेत्र में काम करती है जी। वर्तमान में यति फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं द्वारा, सहयोगियों द्वारा हमीरपुर, महोबा, जालौन और झांसी जिले में संपर्क किया गया। वहाँ पे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर जो बच्चियाँ और परिवार थे, उनसे संपर्क करने के बाद उन लोगों को हमने आमंत्रित किया अपने यहाँ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में। ऐसे 11 जोड़ों का हमारी संस्था द्वारा आज यहाँ मुस्करा में कार्यक्रम चल रहा है और यह आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियों के लिए ही समर्पित है संगठन। आज यहाँ पर जो 11 जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंधे हुए हैं, इनमें से कहाँ कहाँ की बेटियाँ, किस किस जिले से बेटी आप चुनकर लाए? महोबा जिले से हमारे यहाँ पे 2 बच्चियाँ हैं, मटौन से 2 बच्चे हैं, जालौन से 3 लड़कियां जालौन से हैं, एक झांसी जनपद से, एक लड़की झांसी जनपद से है और शेष हमारे हमीरपुर जनपद के सरीला से, राठ से, मौदाहा से, कुरारा से, ऐसी शेष बच्चियां हमारे हमीरपुर जनपद से हैं। आप अभी सुन रहे थे यति फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय को, और हम एक थोड़ा सा और बात करना चाहेंगे इसी संस्था के व्यवस्थापक से, जिन्होंने आज कस्बा मुस्करा में 11 कमजोर परिवार की बच्चियों की हाथ पीले किए हैं। उन बच्चियों के जो परिजन हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी यति फाउंडेशन संस्था के व्यवस्थापक से बात करते हैं, जिनका नाम मनोज चंसोरिया है और इस समय मेरे साथ मौजूद है। इनका क्या कहना है इस संबंध में? यति फाउंडेशन से हम लोग गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं, जो हमारी समिति के द्वारा गरीब कन्याओं को चुना जाता है, जो हम लोग गांव में जा के। अच्छा अध्यक्ष जी, क्या आपकी यति फाउंडेशन ने इसके पहले भी इस तरह के कार्यक्रम किए? इसके पहले अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था श्रीनगर में, महोबा जनपद में। वहाँ पे भी 11 कन्याओं की शादी कराई थी और इसके बाद भी हमारे लगातार इसके जैसे कार्यक्रम चलते रहने। अगली वर्ष हम लोग 21 कन्याओं का विवाह करने जा रहे हैं जी। जल संरक्षण के लिए और जल संरक्षण के लिए आपकी संस्था किस तरह के उपाय करती है? जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण हम लोगों की संस्था का विशेष उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है हमारा। हम पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से प्रतिवर्ष अपने जनपद में 51 101 वृक्षों को लगाते भर नहीं, उसका ट्री गार्ड से उसकी सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। उसके बाद एक एक वृक्ष को हम लोग एक एक व्यक्ति को उसका डोनेशन के तौर पर देते हैं, ताकि आपको जब तक ये वृक्ष खड़ा ना हो जाए तब तक आपको उसकी चिंता करनी है। और जल संरक्षण के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे हैंडपंप लगे हुए हैं, हैंडपंप के पास में चरही छोटी सी बनाने की
बना देते हैं ताकि वो पानी नीचे रिसोर्सों के नीचे चला जाए, पानी वो पशुओं के पीने के लिए रह जाए। जी। अच्छा, आपकी संस्था का नाम यति है, यति का अर्थ क्या है? यति एक देवी जी का नाम था और मैं चूंकि माँ कालका देवी से बड़ा प्रभावित हूँ, भक्त हूँ उनका, इसलिए देवी के नाम पर मैंने यति रखा। चूंकि मेरी बेटी का नाम भी यति है, इसलिए उस कारण से मैंने देवी के नाम का रूप लेकर मैं अपनी बेटी का नाम रखा और बेटी के नाम के कारण मैंने इस संस्था का ना यति फाउंडेशन नाम रखा। अभी आपके सामने रूबरू थे यति फाउंडेशन हमीरपुर एक संस्था है जो उसके अध्यक्ष अभिषेक तिवारी जी, और आप मेरे पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि थोड़ा सा पीछे दिखाएं। मेरे पीछे अभी भी शादियां चल रही हैं जो 11 जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंध रहे हैं, और आप दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहां अभी भांवर जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे सामने इसी 11 जोड़ों में से एक जोड़े के दूल्हा हमारे पास हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका सर्वजाति सम्मेलन में शादी हो रही है यति फाउंडेशन की ओर से, क्या है उनका ओपिनियन बन जाने। क्या नाम है भैया आपका? भान प्रताप, कहाँ के रहने वाले हैं? गोहरारी। ये शादी जो हो रही है, ये इसका सूत्रधार कौन है? कैसे शादी आपकी तय हुई? हमारी शादी जी वो होते हैं ना बिचौलियों के जरिए। नहीं तो यति फाउंडेशन की ओर से सर्वजाति सम्मेलन में आपकी शादी हो रही है, तो कैसे आपका सर्वजाति सम्मेलन में, मतलब कौन पहुंचा जिसने आपको यहाँ तक खड़ा किया कि यहाँ पर आपकी शादी? वही जो बीच में था वो नहीं बताया। अच्छा अच्छा जी। क्या फाउंडेशन की ओर से कुछ लोग आपके पास आ गए? हाँ, अच्छा, शादी आपको लड़की दिखा के की गई या है? लड़की दिखा दो। आप अपनी इस शादी से खुश हैं? हाँ खुश। अच्छा, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रही? बहुत बढ़िया। बढ़िया रही। बढ़िया। आप खुश हैं? हाँ खुश। आप अपने दाम्पत्य जीवन में पहला कदम रखने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, सब ठीक है। दूल्हा थोड़ा सा शर्मीले हैं, और जैसा मैं कहूँ शर्माहट जायज है क्योंकि इस समय उनकी शादी चल रही है, और ये छोटा मोटा समारोह नहीं, इस समारोह में मैं आपको बता दूं 11 जोड़े जो कि अलग अलग जनपद